7 साल 8 साल हमारी शादी को हो गई हैं, तो आधे संस्कार हमारे घर वाले के हैं जो हम सबसे अच्छा बोला था, और आधे संस्कार हमें उनने दे दे अत्याचार करके, तो हम उल्टे बोलने लगे। अब कुछ लोग कहा कि तुम ऐसे बोलती हो इस वजह से ससुराल में बिगाड़ बहुत, तो ये चीज़ नहीं है। बात यह है कि अगर 15 साल के वो बच्चे ही हो सर जिसकी शादी भई है, हाँ आजकल 15 साल में शादियां नहीं होती, अब तो 22 साल में लागू हो बच्चे ही गया होते चल, लेकिन फिर वो ठीक है कि हमारी शादी हो गई थी, घर की स्थिति यदि शादी कर देगी, वे लोग खुद पीछे पड़े थे तो हमारे घर में शादी कर दी। उन लोगों ने सिर्फ अत्याचार करे, हमें जात नहीं, हमें दुख दे। ये नहीं कि हम 4 दिन ससुराल में अच्छे से रहते, ऐसा नहीं बाबू, हमें जात नहीं कि दूसरे दिन से अत्याचार कर वो शुरू हो गए, हमारे साथ में छेड़छाड़ करते थे। मेरे ससुर जिनको नाम हम बहुत बुरी तरीका लेते रमवीरा, कैसे इनको नाम हम तमीज़ से लें, इनने हमारे साथ छेड़छाड़ करी, हमारे संगे हमारे जो हमारा बेड हतो, जो हमारा रूम हतो, उसमें आके हमारे संग में लेट जाते गए मेरे ससुर। ऐसे उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। देवर मेरे हते, आनंद तो मेरे पति हते, उसके बाद में अवधेश और नितिन, ये हमारे देवर हते बड़े, तो ये लोग भी हमारे साथ में बदतमीजी करते, ये भी हमारे साथ छेड़छाड़ करते, कि मजाक कर रहे हैं। जब हमें पसंद नहीं है कि हमसे मजाक करो, फिर तो हमारे साथ छेड़छाड़ करो, कैसे पसंद है। और कोई दुख तकलीफ हो तो आनंद ने हमें बहुत मारो पीटो भी है, लेकिन हमें मार पीट से भी ज़्यादा उनसे हम खफा नहीं है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ से हमें दुख है कि उन्होंने हमें इज्जत नहीं करी उस घर में, उन्होंने सिर्फ हमें बेइज्जत करो है। उनने सिर्फ मेरी इज्जत को सिर्फ उन लोगों ने तार करने की कोशिश करी और करो है। और उनके इतने अत्याचार होने के बावजूद भी हम अपने मायके आ गए। हमने सोची चलो ये कभी सुधर गए हैं, घर परिवार कभी अलग हुए तो हमें ये लोग लिबा ले जाइए, लेकिन इतना सब होने के बाद में हम अपने मायके आए। हमें अपने ससुराल से मायके आए 2 साल भी नहीं बीती, उसने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, दूसरी शादी कर ली। अब हमें पता चली अभी से 5 साल पहले वो शादी कर चुका है। 3 बच्चे हो चुके हैं, उसमें से 2 बच्चे खत्म हो चुके हैं। एक लड़का अभी बताया जा रहा है कि लड़का है, अभी साल भर करके भाव है। तो अब हमने वही हम कह रहे थे, हमने बुआ से कहे चलो फिर वहाँ से नेक ले आओ, चले भैया लड़का पैदा हुआ कल्ला हुआ है। तो गाइस इनकी दुखभरी कहानी ये है गाइस, और इसके बावजूद मैं आप लोगों से और ये इसके बाद में और हम ये कहना चाहते हैं, आज के ज़माने में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब चल रहा है, मेरे सरकार ने लागू ये किया है। और दूसरी बात ये है गाइस, आजकल के ज़माने में आप लोग देखते हैं कलयुग में बहुत गलत काम भी हो रहे हैं। तो गाइस ये कोई छोटी बात थोड़ी ना, जो बेटी बता रही ससुर वाली बात बताई है, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना और ना ज़्यादा बड़ी बात है। ये तो बहुत मामूली बात आपने बताई कि मतलब हरकत करता था। ये तो आजकल के ज़माने में बाप बेटियों से हरकत कर देते हैं, वो कैसे निशाचर बाप हैं। तो गाइस अपने दिल की बात वो बता रही, जो उसके साथ में बीती हैं वही बातें वो बता रही बेटी। तो हम लोग सुनना चाहते थे ये कहानी सत्य है क्या झूठ है, लेकिन खैर और भी कहानियाँ बड़ी बड़ी निकलती हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि कितने भी ससुराल वाले खराब हो, अगर अपना इंसान सही है, मतलब जिससे शादी हुई है, अगर वो इंसान सही है तो एक लड़की सब दुख बर्दाश्त कर ले, सब कुछ बर्दाश्त कर ले, तो वो सोचे चलो हम अलग बने रहिए। खैर हमें ये भी नहीं है तो कि हमें अलग ही तुम लेके रहो जाए। हमने ये भी कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पालो पोसो बड़ो करो, बे लोग तुम्हें अगर झूठी भरा था तो तुम ठीक है, तुम उनकी बात माना था, हमें उससे भी शिकायत नहीं थी। लेकिन जब तुम अपनी आंखों से देखकर जा रहे कि तुम बैठे और रूम में तुम्हारे सामने तुम्हारे पापा आए, हमें देख रहे पेटीकोट ब्लाउज में, तो लौट जाते वही पेरेंट वापस। तुम देख खड़े हो गए, हमें देख रहे हो, हमने चुन्नी उठाई सर पे डाली, तुम तब तक हमें देख रहे खड़े हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं, जब हमने की तुम्हारे पापा ऐसे क्यों हमें देख रहे थे, तो अपना जाके पेटीकोट ब्लाउज में हमें घसीट के अपने पापा के सामने खड़ो कर दो कि मेरे बाप को घर है, कि तुम्हारे बाप को घर है। बस तब से मेरे दिल में बात लग गई है कि जब तक हम अपना घर नहीं बना लिए, हम अपने खुद को घर बनाए हैं। जो कह रहे थे मेरे बाप को घर, मेरे पापा ने तो बहुत मेहनत करी, अपना घर बनाओ सब कुछ करो है, लेकिन हम अब उतनी नहीं हम अपने पापा के ऊपर बोझ डाल सकत करे कि बे हमें घर बनवाए के दें। तो मेरे बाप को घर है मेरे पास में, तो हमें ये सब चीज़ ये सब दुख हमें दे हैं ससुराल वालन ने। और फिर शादी को मेरी 8 साल हो जाएंगी फरवरी में। वहाँ से आने के बाद में हमने कोई वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाली। हम सोचे तो चलो ये कभी सुधर जाइए, हमें नहीं अपना मुंह गंदो करवे गए, हमें अपना मुंह गंदा नहीं करना है। लेकिन जब बहुत ही मेरे सर से पानी गुजर चुका हुआ है, गांव वाले भी दुखी करने लगे, क्योंकि एक लड़की ससुराल से तब आत है जब उसकी सातों हिराए जाती, मतलब सब तरीका से दुखी हो जाए, तब जाके वो अपने मायके में आता है। और मायके में आने के बाद जितने तो ससुराल से दुखी हो, तो उससे ज़्यादा समाज या दुनिया दुखी करत। बाप माथारी को बच्चा नहीं अखरत, ना लड़की अखरत करे कि हमारे घरे 1 साल ले रही 2 साल ले रही जीवन भर रह रही। लेकिन ये समाज बहुत दोगला है। ये समाज पहले यह बात करे कि अपनी बिटिया भेजो ससुराल में, आज जात अच्छी लगत का बाप माथारी नहीं चाहत। बाप माथारी ने कहा शादी घर में बैठे रहे करी, बाप माथारी भी चाहते हैं कि बिटिया उनकी आए जाए अच्छो रहा है।
लेकिन जब उसके बाद में जब नहीं मजबूरी हो जाए तो अपने घर में रख रहे हैं। तो ये समाज का भेज दो। और यही हमारे माँ बाप जब भेज देते और हम मर जाए या हमें मार डाले ससुराल वाले, क्योंकि कोई लड़की सेके नहीं मरत है, ससुराल वाले मारत हैं। जब हम मर जाते हैं वहाँ पे जब मेरी हत्या कर दी जाती, तब यही समाज कहता हो कि लोग काहे भेज दो। जितनी बिटियाँ खत्म भई हैं, जितनी बिटियाँ के ससुराल वाले ने उन्हें मार डालो है, उनके माँ बाप से ये समाज कहा जाए कि क्यों भेज रही थी जब तुम जानत थे कि ससुराल वाले खराब है, तुम्हारी बिटियाँ मार डरे। तो ये समाज दोनों तरफ चलता है ना, ये दोगला है, दो मुँहा समाज है। हम तो खूब चिल्ला कहिए दोगला समाज है, किसी को नहीं हो तो सको, ये सिर्फ डसबे के लिए बैठो हुआ है। हाँ, तो बस यही चीज़ है। और ये सब चीज़ से परेशान हुई कि हमने वीडियो इसलिए शुरू करी क्योंकि हमने देखी कोर्ट कचहरी जाओ को रहते तो बहुत देखते, बहुत बिटियाँ आ रही हैं, उनके केस चल रहे, उनके केस चल रहे, तो हमने इस वजह से वीडियो डाली। हमने की वीडियो डाली है तो जो बिटियाँ हमारे तरीका दुखी हैं उन्हें कम से कम ये बात तो मालूम चलिए कि भाई अकेली दुखी ना है, बहुत सारी दुखी है। और सच में जब से हमने वीडियो डाली हमसे बहुत सारी बिटियाँ मिलने आई हैं, बहुत सारे लोग मिलन आए, उनने हमें बताई है कि तुम अकेली आकांक्षा दुखी ना हो, हमारे पति हमें दुखी कर रहे हैं, कहा हमारी पत्नी हमें दुखी कर रही है, कोई दुखी कर रहा हो। तब से थोड़ी हिम्मत मिली है कि हाँ एक समाज में हमारी दुखी ना है और हमसे किसी को सीख मिल रही है, किसी दूसरे से हमें सीख मिल रही है दुख से लड़न की। बस इतनी तो ये तो चलो अच्छी बात है, तुमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ना ऐसी कोई घटना घटी। और जैसे कि देखो अभी ड्रम वाली घटना एक चली, कहीं बोरा वाली घटना चली, अगर ये कदम उठाती हैं आप तो समाज कहता अरे वो छिनार थी, वो गंदी थी, और अपने माँ बाप के अगर शरण में आ गई और रहने लगी, ससुराल वालों को बुरा भला कहा, तो अब समाज कहता वो गलत है, वो गलत है। तो लड़की की दोनों तरफ से भावाई वो होती हैं, भावाई कि मतलब जो लड़की अगर अच्छा करे तो उसकी अच्छाइयाँ भी कहीं जाती, बुरा कर दे उसकी बुराइयाँ कहीं जाती। अपने माँ बाप के घर में आ गई तब भी बुरी है, और अगर कोई गलत काम कर लेती तो उसमें भी गलत थी। तो ना लड़कियों बहन बेटियों की तो खैर हर तरीके से जो अच्छी लड़कियाँ हैं जो बेचारी अपने संघर्ष कर रही हैं जिंदगी से, तो उन्हें टॉर्चर ना तो तुमने वो तो संघर्ष ही किया है ना, तुम्हारा संघर्ष है। और जैसे कि अभी ड्रम वाली घटना, एक जयपुर बोरा वाली घटना, और अभी एक लेडीज ने 2 बच्चों को मार के और जहर खिला के और वो दूसरे आशिक के साथ भाग गई। और आशिक मिल गए थे, तो आशिक ही नहीं मिला था, आशिक मिलता तो जाके आनंद मारे होते हम। गंदी बात तो ये लफ्ज बेकार हो, दूसरी बात आशिक को नाम ना ले, आशिकन ने आशिकी को फ्रीज में डाल दो, ले लो सब लोग तो सुना तो गाइस ये इस बिटिया की दुखभरी कहानी थी गाइस। हाँ, तो बेटियों की तो हर तरीके से ससुराल में अगर खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बदनसीब बेटियां जैसे होती हैं उन्हें ससुराल में गलत लोग मिल जाते हैं तो उन बेटियों की भावनाएं लोग समझ नहीं पाते। अगर कुछ बेटियां अपने माँ बाप के पास बैठ जाती तो लोग कहते अरे वो तो गलत है, वो तो गलत है। तो गाइस गलत कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, एक बार। हाँ, अरे नहीं मार मूर के नहीं रखो भैया, बेटियां कोई मार मूर रखो अपने। अगर ससुराल में संघर्ष अगर ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, ज़्यादा पीड़ित की जा रही हैं, तो भाई अपने माँ बाप से तो कह सकती बेटियां हैं। अगर माँ बाप नहीं समझेंगे और कौन समझेगा? दूसरे लोग, पड़ोसी लोग तो यही कहते हैं वो तो उनकी लड़की गलत है, उनकी लड़की गलत है, तो दूसरों के कहने से थोड़ी गलत हो जाती बहन बेटियां। पता हुआ हम इस दुनिया में नहीं होते। अब मैं फोन चुपचाप रखो मिल गो, उन लोगों ने मारा को मैं विचार बना लो तो बरोड़ तो दबा दो तो हमारा, लेकिन घर में 20 दिन होने की वजह से तो हमें मारो नहीं, मतलब कहीं रात बिरात हुए तब इन्हें मारने की व्यवस्था करनी है। तो हमें फ़ोन रखो मिल गो, मोबाइल चुपचाप रखो मिल गो, तो कीपैड फ़ोन है तो वही से हमने घर को नंबर लगा, हमें याद है तो नंबर, तो हमने घर को नंबर लगाओ। और सोई मम्मी हमारी बड़बड़ाए के बेचारी आई, हमें लेडीज पुलिस लेके आई, पुलिस द्वारा तब हमें दिवाई ले आई। अच्छा, कानून ने आपकी सहायता की? हाँ, कानून ने हमारी सहायता करी थी उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद में हमारे कोर्ट कचहरी से अभी तक। अरे कोर्ट कचहरी के वो कर, चलो नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कानून ने उस वक्त बिटिया रानी की मदद की, मम्मी के साथ में मतलब जो पुलिस, लेडीज पुलिस थी या जेंट्स पुलिस थी, इनके साथ में। अच्छा, पुलिस गई मम्मी के साथ में? अच्छा, इटावा से महिला टीम आई थी, 181 नंबर मम्मी लगाओ तो क्या मैं। अच्छा। हाँ, तो गाइस देखो चौबे थाने की पुलिस, चौबिया थाने की पुलिस गई थी और आकांक्षा के ससुराल से इनकी मम्मी के साथ में बुला के मम्मी और मेरी छोटी वाली मामी भी गई थी साथ। तो गाइस ये है इस बिटिया की दुखभरी कहानी। गाइस गलत बताने से पहले गाइस बहुत सी मजबूरियां सोच लिया करो, कुछ बेटियों की कुछ मजबूरियां होती हैं,
तो गाइस इसीलिए ये भी पंचायत ख़त्म हो गई, इसलिए कि हाँ ये भी एक पंचायत थी। दुख भरी तुम्हारी कहानी सुनने को हम बेकरार थे गाइस, हम तो लोग गलत बोल नहीं सकते, बेटी के ऊपर गलत बीती तो ये अपने ससुराल वालों को गलत बोल सकती, भाई हमारा हक नहीं गलत बोलना बनता है। लेकिन जो लोग ऐसा गलत करते हैं उनके लिए बुआ आप बोल सकती हो। हाँ, जो लोग दूसरे की लड़की को लड़की नहीं समझते, अपनी लड़की को लड़की समझते हैं, तो उन लोगों को लिए वो इंसान नहीं है, वो जानवर से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। बहुत नीच किस्म के व्यक्ति हैं, हम तो उन्हें नीच कहे हैं, खूब कहे हैं नीच। हमारे जितने हमारे आत्मा में जब तक हमारे दुख रहे ना तब तक हम उन्हें नीच कहे हैं, उन्हें गाली दी हैं भी अब आगे नीच है। तो गाइस राधे राधे राम राम, यहीं से चैनल में समाप्त करते हैं। राधे और गाइस आप लोग बेटियों की बातें सुन लिया करें, अपने घर परिवार की बेटी हो या अपने माँ बाप से अगर बेटी कोई अगर बात कहे उसकी गहराई से कुछ सोचो और समझ लिया करो भाई। बेटियां पीड़ित करके ससुरालों में मार दी जाती हैं, कहीं कुछ कर दिया जाता है, और कुछ लड़कियां मजबूरी में कदम उल्टे सीधे उठाती हैं। तो गाइस जो गलत लड़की होगी वो तो खैर अपना कदम उठा लेगी, जो अच्छी लड़की होगी तो अपने माँ बाप से अपने गार्जियनियों से तो शिकायत तो करेगी। अगर आप माँ बाप नहीं सोचे समझेंगे बात तो गाइस आपसे बेहतर माँ बाप के से ज़्यादा कोई थोड़ी जान सकता आपकी बेटियों के हाल। ठीक है, राधे राधे राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। हाँ और गाइस एक बात और गाइस कहना चाहती हूँ कि हर बहन बेटियों को अपने ससुराल में अपने माँ बाप की तरीका ससुर सास को चाहो मानो इज्जत करो, और पति को अपने अच्छी नज़र से देखो, पति को चाहो मानो। और जब पति अगर गलत हो या सास ससुर गलत हो तो अपने बाप भाइयों से माँ बाप से हर बात शेयर कर सकते हैं गाइस। ऐसा कदम बहन बेटियां ना उठाएं जिसमें माँ बाप की बेइज्जती हो, और ऐसा कदम ससुराल वाले भी अपनी जो बेटियां लेके जाते हैं गाइस तो अपनी बेटियों को तरीका चाह माना करो बहुओं को, तो बहुओं से ज़िंदगी कटेगी, आपको बहुओं से सुख मिलेंगे। जो बहू बेटी जो आपके घरों में जाती है तो गाइस ये बेटियां ही आपके घरों में जाती हैं, परिवार चलाती हैं, आपका नाम चलाती हैं। वो लोग खाना भी पका के खिलाती हैं बेचारी, और गर्मी में जाड़े में चूल्हे से गैस से खाना बना के खिलाती हैं। गाइस उन बेटियों का भी आप सास ससुर का फर्ज होता है बेटियों का दर्द सुने, और अगर आपके बेटे गलत चलते हैं अपने बच्चों को हिदायत करें गाइस हैं। और गाइस मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी हमसे गलती हुई हो हमें गाइस हाथ जोड़ के क्षमा, और राधे राधे राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।